कितने मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में पूरे के पूरे रोजे रखते हैं? कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत हैं और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत हैं और साहिब इस्तिताअत हैं और ताकत है उनके पास, जो खाने काबा का जो हज करके आए हैं? कितने मुसलमान हैं बैठे हैं, अभी नहीं जाएंगे, 2 बेटियां और रह गई हैं, इनकी शादी कर दें तब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे हज करने। हर बाप यही सोचे बैठा हुआ है। शादियां करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है, और कोई भी फर्ज इसलिए मुलतवी नहीं हो जाएगा कि बेटे की शादी कर दो या बेटियों की शादी कर दो उसके बाद आप जाएंगे। आपके पास हैसियत हो गई, इस्तिताअत हो गई, अब आपको इसी वक्त हज करने के लिए तैयारी करना और जाना है। और याद रखना, अगर बेटे और बेटियों की शादी के इंतजार में रुक गए कि 2 बेटियां इनकी शादी करके जाऊंगा, और उनकी शादियों से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो आपकी मौत किस हाल में हो रही है आपको ये पता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माता अलल मजूसिया, ये आदमी आग का पुजारी बनकर मरेगा, आतिश परस्त बनकर मरेगा, मजूसियत की मौत पर इसकी रूह निकलेगी। माता अलल मजूसिया, ये शख्स मजूसियत की मौत पर मरेगा। इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे। बेटियों की शादी करोगे, ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है, बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा। ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादतों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए? और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया, अररिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा, जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय पिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ और मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिजलरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो, और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को। हो गया? 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे हैं?
वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो है। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं, हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं, आपका दिल अंदर से गवाही देगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह, एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी और आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है, अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीत साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास, तो मेरे भाइयों अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है ये कितने % कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, आए मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए हैं। आपकी मस्जिदें बता दें ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं, सुनिए मेरे भाइयों। हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू
मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहेंगे किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार हैं मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना।
लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मुआज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हों, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है? बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से। एहतियात पर तो आपको यह कहना चाहिए, क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया, क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता, चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया, ओफो अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो, ओफो अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाहि इन शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा ही ये, वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दें इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अबीक तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहें कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दें, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे अपने बाप को? बाप की तो वरासत पे तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा? यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व अन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमात क़ाल ला तुशरिक बिल्लाहि इन क़ुतिलता व हुर्रिक़ता वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न ख़म्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशह व इय्याक बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाह इला आखिरिल हदीस।
रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम और नाज़िम इजलास, मेज़ स्टेज पर बैठे हुए मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब और बिलखुसूस इस इजलास के रूह रवां जनाब मुफ्ती रहमान साहब, जिन्होंने कई बार फ़ोन किए और इस बस्ती में प्रोग्राम के लिए बराबर कांटेक्ट में रहे, यहाँ तक कि जब मैं मनसाही में था तो आप अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को लेके वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से ये डेट उनको मिली और उस डेट पर ये अज़ीम व शान इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ। आप लोगों की मेहनतें रंग लाईं और एक लंबी मुद्दत के बाद और एक लंबे अरसे के बाद इस इलाक़े में मेरी आमद हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए, आपके इस इजलास को कबूल फ़रमाए और जो लोग इस इजलास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, जिस तरीक़े से भी और जिस हैसियत से भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए, बरकत अता फ़रमाए और जिस मकसद के लिए इजलास यहाँ मुनक़िद हुआ है, मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मकसद में पूरी कामयाबी अता फ़रमाए। जो बातें कही जा चुकी हैं रात के 12 बजे तक और अब कही जा रही हैं आपके सामने, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वालों को और सुनने वालों को उस पर अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है, बल्कि पूरी आयत भी मैंने नहीं पढ़ी। उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से एक चीज़ का मुतालबा किया है। हम और आप इस दुनिया में आए हैं, बेशुमार मज़हब इस दुनिया में हैं, लेकिन हमारा जो मज़हब है, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी मेहरबानी है और उसकी रहमत है कि उसने हमें और आपको ये मज़हब दिया है। और इस मज़हब के अंदर हमें और आपको पैदा किया है। हमें आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। लेकिन हर मुसलमान गौर करे, क्या वो सिर्फ नाम का मुसलमान है या हकीकत में वो मुसलमान है? दो चीजें होती हैं। एक चीज है हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, और एक चीज है क्या वाकई हम जो कह रहे हैं वो हैं। लोग हमें मुसलमान समझ रहे हैं। अब ये हमारा दिल जानता है अंदर से कि हम कंप्लीट मुसलमान हैं या नहीं। हर मुसलमान जानता है इस बात को। मुझसे सवाल करने के बजाय अगर आप अपने दिल से ये सवाल करेंगे कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, तो आपका दिल अंदर से आपको इस सवाल का जवाब दे देगा कि आप मुसलमान हैं या नहीं, और हैं तो कितने परसेंट हैं। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने मुतालबा किया है और क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आई ईमानो वालो,
आए मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, और जब ईमान वालों कह रहा है, मुसलमानों कह ही रहा है, तो ये क्यों कह रहा है कि तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? क्या मोमिन और मुसलमान वो हो सकता है जो इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल ना हो? आप लोग अभी तक सुकून नहीं बना सके, शांति नहीं बना सके, क्या सुनेंगे? इस जगह खड़े होने की जगह है क्या? तो मेरे भाइयों, मोमिनों से और मुसलमानों से मुतालबा किया जा रहा है, क्या ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम और आप इस्लाम में दाखिल तो हैं, कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन ये हम और आप तय करें क्या पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? क्या जिन चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है और उसके नबी ने, क्या हम उन कामों को कर रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से रोका है और अल्लाह ने जिन कामों से रोका है, क्या हम उन कामों से रुक रहे हैं? ये हर मुसलमान को, कलमा तो पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी किसी मुसलमान को खड़ा करके कहो इस जलसे में, भाई तुम मुसलमान हो, कलमा सुनाओ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब पढ़ देंगे। और आदमी ये समझ रहा है कि बस ये कलमा हमने पढ़ लिया, हम मुसलमान हो। ये तो आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया है। जैसे बच्चे की जब फीस जमा हो जाती है और एडमिशन जब उसका हो जाता है, तो स्कूल में उसकी एंट्री हो गई, वो शख्स अब स्कूल में जाने के लायक हो गया। लेकिन पढ़ लिख कर इंजीनियर थोड़ी बन गया, डॉक्टर थोड़ी बन गया। इंजीनियर और डॉक्टर वो तभी बनेगा जब स्कूल में इंटर होने के बाद स्कूल के में जो पढ़ाया जा रहा है, जब तक उसको पढ़ेगा नहीं और उस पर मेहनत नहीं करेगा और स्कूल के उसूल और ज़ाब्ते को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बन सकता, ना इंजीनियर ना डॉक्टर। हाँ, स्कूल में उसकी एंट्री हो गई है बस। आपने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम के अंदर आपकी एंट्री हो गई है। लेकिन आप मुसलमान कब बन सकते हैं? जब इस इस्लाम की यूनिवर्सिटी में जो बताया गया है और जो पढ़ाया गया है, जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं और उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आप सच्चे मुसलमान और पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। यहां यही चीज कही जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। ईमान वालों, कलमा पढ़कर तुम ईमान में दाखिल तो हो गए, कलमा पढ़कर तुम इस्लाम में दाखिल तो हो गए, लेकिन मुसलमान अभी नहीं बने हो मुकम्मल। मुसलमान कब बनोगे? जो चीजें करने की हैं जब तक उनको करोगे नहीं, और जो चीजें छोड़ने की हैं जब तक तुम उनको छोड़ोगे नहीं, तो मुसलमान नहीं बन सकते। वही हमें और आपको गौर करना है। इस्लाम जो सारी दुनिया में सबसे बेहतर और अफजल मजहब, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में और अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा और सबसे महबूब दीन इस्लाम है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इस्लाम देखिए क्या है। आए नबी, हमने आज इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। वही इस्लाम माना जाएगा जो अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल हुआ और अल्लाह के नबी ने हमें दिया।
और जो इस्लाम का नाम लेकर नबी के बाद भी जो लोग काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है। नबी के बाद जो चीजें राइज हुई हैं और जिनको इस्लाम का नाम दिया जा रहा है कि ये करो बड़ा सवाब, ये करो बड़ा सवाब, वो इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम वही माना जाएगा जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया है, अपनी नेमतें पूरी कर दी हैं। जो हलाल होने की थी वो हलाल हो चुकी हैं, जिनको हराम करना था वो हराम हो चुकी हैं। अब इसमें कमी और बेशी नहीं की जा सकती है। जो जैसा था वैसा कर दिया गया, अब उसमें ना इजाफा होगा, ना कमी होगी, ना ज्यादती होगी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अब मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह उसी इस्लाम से राजी और खुश है। ये जो लोग बचते हटते जा रहे हैं बच्चे, यहाँ एक एक करके आदमी बैठता जाए, आप लोग जाते जाइए। जब हटना ही था तो बीच में घुसना नहीं चाहिए था, बस शक्ल देखने आए थे, फोटो खींचे और चल दिए। जो जगह खाली होती जा रही है लोगों को देते जाओ, बीच में अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह उस इस्लाम से राजी है, अल्लाह उस इस्लाम से खुश है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। और यही दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों का यही दीन था, सारे नबियों का यही दीन था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी ये कलमा सारे नबियों का कलमा है। उस दौर के नबी के हिसाब से नबी का नाम तो बदलता गया, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन अब सारे नबियों की नबुव्वत को मंसूख कर दिया, खत्म कर दिया गया। और अब चलेगी तो शमए रिसालत चलेगी, अब चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, और अब चलेगा तो यही कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जितने भी नबियों को इस दुनिया में भेजा है, सारे नबियों से कहा तुम मेरा पैगाम लेकर जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तो तुम सबकी नबुव्वत खत्म हो जाएगी और तुम सबको हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा और उनके मिशन में उनकी मदद भी करना पड़ेगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ये आदेश दिया था, ये हुक्म दिया था अल्लाह ने,
जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह ने उनसे एक वादा लिया, एक इकरार लिया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, हम जिस रसूल को किताब व हिकमत देकर दुनिया में भेजेंगे, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगंबर हो, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए सच्चे रसूल हो, तुम जो बातें लेकर गए हो वो उसकी तस्दीक करेगा। लेकिन याद रखना, जब वो नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ जाएं, जब वो आखिरी पैगंबर तुम्हारे दरमियान आ जाएं, तो आए सारे पैगंबरों, आए नबियों, आए अंबियाए किराम, तुम्हारा मिशन और तुम्हारा काम ये होना चाहिए, लतुमिनुन्न बिही, तुम भी उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, लतुमिनुन्न बिही, तुम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लेना, वला तंसुरुन्नहु, और वो नबी जो मिशन लेकर गया, वो नबी जो पैगाम लेकर गया, वो नबी जो दावत लेकर गया, तुम सबको उसकी दावत में, उसके मिशन में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी तो मैं भी ईमान लाना पड़ेगा आखिरी नबी पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। कितनी बड़ी बात कही है। अगर नूह, मूसा और ईसा की जिंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो नूह की नबूवत खत्म, मूसा की खत्म, ईसा की खत्म, इन तमाम नबियों को भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातों को मानना होगा, नबी की बात पर आमन्ना और सद्दकना कहना होगा। जब नबी की जिंदगी में नूह की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में मूसा की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में ईसा की नहीं चल सकती, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर बनकर इस दुनिया में मबऊस हो जाने के बाद, तो नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की बात नबी से ज्यादा कैसे चल सकती है। नबी अकरम के इस दुनिया में आ जाने के बाद, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले बुजुर्गों की बात को नबी की बात से ज्यादा अहमियत कैसे दी जा सकती है। इतनी सी बात सोचिए, जब नूह की नहीं चल सकती, मूसा की नहीं और ईसा की नहीं चल सकती, और आसमानी किताबें जो नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद तौरात, इंजील और ज़बूर नहीं चल सकती, तो नबी अकरम के इस दुनिया में मबूस हो जाने के बाद नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की किताबों को कुरान और हदीस का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान अगर समझ ले तो बहुत आसानी के साथ उसके जहन में ये बात आ जाएगी। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सारे नबियों का यही दीन था। अब हम गौर करें, क्या इस दीन के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? आइए, कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? कितने मुसलमान हैं जो अभी रमजान का महीना आने वाला है, गालिबन 2 मार्च से शुरू हो जाए,